फ्रेंड्स, वेलकम इन प्राइमरी क्लासेस 1 to 3। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ईवीएस का लेसन नंबर 10 वोटर कंप्लीट किया, क्लास 3 का डीएवी स्कूल का। तो इस वीडियो में हम उस लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए देखते हैं। रेन एंड स्नो आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इन नेचर। तो हमें इसमें ये बताना है कि नेचुरल सोर्सेज वाटर के कौन कौन से हैं। तो हमने लेसन में रीड किया था कि रेन और स्नो वाटर के दो नेचुरल सोर्सेज हैं, तो यहाँ पर रेन आ जाएगा। सेकंड देखते हैं, रिवर्स फ्लो इनटू ए सी और एन ओशियन। तो इसमें है कि जो नदियाँ होती हैं वो आखिर में जाकर कहाँ मिल जाती हैं। वो आखिर में जाकर समुद्र में मिल जाती है या फिर महासागरों में मिल जाती हैं। थर्ड है, इंडिया इज़ सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट साइड। हमने लेसन में पढ़ा कि हमारा जो भारत देश है वो ईस्ट की तरफ से किससे घिरा हुआ है। तो हमने लेसन में पढ़ा था कि वो बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। फोर्थ है, ए डैम स्टोर्स रिवर वाटर विच इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हमें बताना है एक डैम क्या करता है, बांध क्या करता है कि बिजली बनाने के लिए रिवर के वाटर को इकट्ठा कर लेता है। फिफ्थ हमारे पास है, वाटर इन कैनाल्स इज़ यूज्ड फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स। तो जो कैनाल्स में, नहरों में जो वाटर होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, वो इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, फसलों की सिंचाई के लिए यूज़ होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट है, स्नो इज़ ए नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। तो क्या स्नो, बर्फ़ का गिरना एक नेचुरल सोर्स है, क्या यह एक प्राकृतिक साधन है पानी का? तो यस, ये ट्रू है। सेकंड हम देखते हैं, पीपल ड्रोव वाटर फ्रॉम अ रिवर यूजिंग हैंड पंप। इसमें हमें बताना है कि क्या, इसमें बोला गया है कि लोग हैंडपंप के द्वारा नदियों से पानी को निकाल लेते हैं। तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हैंडपंप से हम केवल ग्राउंड वाटर को निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। थर्ड है, रिवर वाटर इज़ प्योरीफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज़। नदियों का जो पानी होता है वो पीने के लिए शुद्ध किया जाता है, तो यह ट्रू हो जाएगा। फोर्थ है, इंडिया इज़ सराउंडेड बाय अरेबियन सी ऑन द वेस्ट साइड। जो हमारा भारत है वह वेस्ट साइड से अरेबियन सागर के द्वारा घिरा हुआ है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ हम देखते हैं, ग्राउंड वाटर इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। ज़मीन का जो पानी होता है, ज़मीन के नीचे वाला पानी, वह पेड़ पौधों द्वारा अपनी ग्रोथ के लिए, ऊंचाई के लिए और बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हाँ, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। वाटर प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कोल्ड। तो ज़मीन के नीचे हमारा जो पानी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। ठीक है। सेकंड है, वन ऑफ द मेन रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया इज़। जो हमारे साउथ इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है वो कौन सी है, कावेरी। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कावेरी। थर्ड हम देखते हैं, ऑन द साउदर्न साइड इंडिया इज़ सराउंडेड बाय। हमारे इंडिया में जो साउथ की साइड, हमारा इंडिया साउथ की साइड किससे घिरा हुआ है, तो डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा, इंडियन ओशियन से। फोर्थ है, इट डांसेस इन द रेन। यह बारिश में डांस करता है। तो इनमें से कौन बारिश में डांस करता है, आपको पता है, पीकॉक बारिश में डांस करता है, तो इसका आंसर पीकॉक हो जाएगा। अगला पार्ट हम देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। आगे हमें क्या करना है, अगले क्वेश्चन का ब्रीफ में आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेम टू मेन नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। हमें नेचुरल सोर्सेज बताने हैं दो वाटर के, तो इसका आंसर हो जाएगा, टू मेन नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर आर स्नो एंड रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमारे जो स्नो और रेन है वो दो नेचुरल सोर्सेज हैं वाटर के। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी 3 इनलैंड वाटर बॉडीज़। हमें 3 ऐसी वाटर बॉडीज़ बतानी है जो कि हमें, जिनसे हमें पानी मिलता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स आर द 3 इनलैंड वाटर बॉडीज़। तो इसमें से हमें ज़मीन पर पानी किन किन चीज़ों से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा झीलों से, तालाबों से और नदियों से हमें पानी मिलता है। तो ये हमारी 3 वाटर बॉडीज़ हो जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन है राइट वन यूज़ ऑफ वाटर इन द कैनाल्स। हमें नहरों के पानी का एक यूज़ बताना है कि हम उसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द वाटर इन द कैनाल्स इज़ यूज्ड फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स। तो नहरों का जो पानी होता है उसका इस्तेमाल हम अपने खेतों में पानी देने के लिए करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है नेम 2 मेन रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। हमें अपने नॉर्थ भारत की 2 मेन नदियों के नाम बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा एंड यमुना आर द 2 मेन रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये 2 नदियाँ जो हैं गंगा और यमुना, ये हमारी नॉर्थ इंडिया की मेन नदियाँ हैं। फिफ्थ है स्टेट 2 मेथड्स ऑफ ड्राइंग ग्राउंड वाटर। हमें 2 ऐसे तरीके बताने हैं जिनसे कि हम ज़मीन के नीचे का पानी निकाल सकते हैं। तो 2 मेथड कौन कौन से हो जाएंगे? बाय यूजिंग हैंड पम्प्स, सेकंड हो जाएगा फ्रॉम वेल। फर्स्ट है कि हम नलके के द्वारा उस पानी को निकाल सकते हैं या फिर कुओं के द्वारा ज़मीन के पानी को निकाल सकते हैं, ग्राउंड वाटर को। ठीक है, अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं जिसमें कि हमें क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है हाउ इज़ स्नो ए सोर्स ऑफ वाटर। कि जो बर्फ़ है वह बारिश की जो बर्फ़ हमें पहाड़ी इलाकों में मिलती है वह पानी का स्रोत कैसे है। तो इसका आंसर हो जाएगा इन विंटर्स देयर इज़ नॉर्मली हैवी स्नोफॉल ऑन द माउंटेन्स। कि सर्दियों में क्या होता है कि पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। ड्यूरिंग समर्स अ पार्ट ऑफ दिस स्नो melts and changes into water and this water flows down the mountains into the rivers and lakes। और गर्मियों में क्या होता है कि यह बर्फ़ पिघल जाती है और पानी में बदल जाती है। उसके बाद क्या होता है, यह पहाड़ों से गिरकर नदियों में और झीलों में यह पानी पहुंच जाता है। हैंस स्नो इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर। तो इन सब कारणों के कारण हम देखते हैं कि बर्फ़ भी पानी का एक सोर्स है, स्रोत है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है हाउ इज़ डैम यूज़फुल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कि जो हमारे डैम होते हैं उनसे हम बिजली बनाने में कैसे यूज़ करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए डैम स्टोर्स रिवर वाटर इन इट। ठीक है, हमारा जो डैम होता है वह क्या करता है, नदियों का पानी इसमें इकट्ठा करता है। वाटर स्टोर्ड इन डैम इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑन ह्यूज टर्बाइंस। जो वाटर होता है डैम में, जो इकट्ठा किया हुआ वाटर होता है उसे एक ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है टर्बाइंस पर। टर्बाइंस मतलब कि मशीन्स होती हैं जिनसे हम बिजली बनाते हैं। दीज टर्बाइंस स्टार्ट्स रोटेटिंग ड्यू टू द फोर्स ऑफ वाटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इन पर पानी गिरता है तो ये टर्बाइंस घूमना शुरू कर देती है और पानी की वजह से इनसे बिजली बन जाती है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है वाई डू प्लांट्स लुक ग्रीनर आफ्टर रेन। बारिश के बाद पेड़ पौधे हरे भरे क्यों दिखाई देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रेन वाटर वॉशेस अवे द डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। तो जो रेन वाटर होता है वो क्या करता है, हमारे पेड़ पौधों के पत्तों से गंदगी को और धूल मिट्टी को हटा देता है। हैंस प्लांट्स लुक ग्रीनर फ्रेश एंड मोर ब्यूटीफुल आफ्टर द रेन। तो क्या होता है कि बारिश के बाद हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो और भी ज़्यादा हरे भरे, ताज़े और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं क्योंकि वो सभी रेन से वॉश हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ, वाई आर पिकनिक स्पॉट्स ओपन डेवलप्ड अराउंड और नियर लेक्स। कि जो हमारे पिकनिक की जो जगह होती है वो नदियों या झीलों के पास क्यों बनाई जाती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे पिकनिक स्पॉट्स आर ओपन डेवलप्ड अराउंड और नियर लेक्स because the water present there is used for boating and other water sports। जो हमारी पिकनिक की जगह होती है वो
झीलों के किनारे और पानी के आसपास क्यों बनाई जाती है? ताकि जो यहाँ पर पानी प्रेजेंट है, पानी यहाँ पर मिलता है, उसके साथ हम बोटिंग कर सकें, बोट में वहाँ पर घूम सकें और तैर सकें, या फिर पानी के साथ हम खेल सकें। अगला क्वेश्चन है हाउ इज़ ग्राउंड वाटर यूज़फुल? कि जो ग्राउंड वाटर होता है, ज़मीन के नीचे का पानी होता है, वो कैसे हमारे हेल्प में आता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंड वाटर इज़ यूज़फुल इन मैनी वेज़। जो ज़मीन का वाटर होता है वो हमारे बहुत सारे कामों में काम आता है। इट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ, पीपल ड्रॉ इट फ्रॉम वेल्स और बाय यूजिंग हैंड पम्प्स। तो हम क्या करते हैं कि यह ग्राउंड वाटर जो है ये पेड़ पौधों के बढ़ने में काम आता है। ग्राउंड वाटर से पेड़ पौधे अपने आप पानी खींच लेते हैं और उनकी ग्रोथ हो जाती है। और क्या करते हैं लोग, इसको कुओं की मदद से और नलकों की मदद से निकाल लेते हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर को। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने इस लेसन के सभी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।